आज केदारनाथ आपदा की 10वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे और केदारनाथ मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की गई। बता दें कि इस दौरान उन्होंने आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि सीएम धामी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का भी इस दौरान जायजा लिया। केदारनाथ पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सीएम धामी ने कहा है कि पुनर्निर्माण का काम जोरों पर चल रहा है। वहीं इस दौरान उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। तो केदारनाथ आपदा की 10वीं बरसी आज 16 जून 2013 का वो दिन जब आपदा आई थी, भयंकर आपदा, और उसके बाद कई हजारों लोगों की मौत हो गई थी। उस आपदा में लगातार मौसम के खराब के चलते वो आपदा, और उसी के बाद कहीं ना कहीं इस तारीख को जख्म हरे हो जाते हैं। कितने लोगों ने अपनों को खोया है उस दौरान। और आज 10वीं पुण्यतिथि केदारनाथ आपदा की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान आज सुबह सुबह वहां पर पहुंची, पूजा की गई, दर्शन किए गए बाबा केदार के, और फिर जो वहां पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं उनका जायजा लिया गया, उनका निरीक्षण वहां पर किया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और लगातार वो जब भी मुख्यमंत्री से मिलते हैं, पुष्कर सिंह धामी से मिलते हैं, तो वो केदारनाथ का जिक्र जरूर वहां पर उस बैठक में करते हैं, मुलाकात में करते हैं कि वहां पर जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं वो कैसे चल रहे हैं। तो ऐसे में इसी बात को लेकर आभार व्यक्त भी किया गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी का प्रधानमंत्री को लेकर। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पल पल वो फीडबैक लेते रहते हैं पुनर्निर्माण के कार्यों का, ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि महत्वाकांक्षी एक तरीके से देखा जाए कि वो चाहते हैं केदारनाथ धाम जो है वो पूरी तरीके से विकसित हो, तमाम सुविधाएं वहां पर श्रद्धालु और जो पर्यटक आ रहे हैं उनको मिल पाए। तो चार धाम यात्रा चल रही है और केदारनाथ में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हैं। 10वीं पुण्यतिथि केदारनाथ में आई आपदा की और इसी मौके पर उनका वहां पर जाना हुआ और साथ ही स्थल निरीक्षण वहां पर किया गया है, क्योंकि पुनर्निर्माण के जो कार्य हैं केदारनाथ में धाम में चल रहे हैं। तो सीएम वहां पर पहुंचे, मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, बाबा केदार के दर्शन किए गए। तो वो पल, वो लम्हा कोई नहीं भूला है, चाहे वो उत्तराखंड के लोग हो, चाहे वो तमाम राज्यों के लोग, क्योंकि हर कोई केदारनाथ धाम में पहुंचता है। और उस समय 16 जून 2013 जब बहुत बड़ी आपदा केदारनाथ धाम में आई थी, लगातार बारिश, और उस बारिश का कहर ऐसा था जिसने रौद्र रूप ले लिया था और उसके बाद कई लोगों ने अपनी जानों को गंवा दिया था। और आज जब सीएम धामी पहुंचे तो श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की गई। और सहयोगी कुलदीप राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। तो कुलदीप, आज सुबह सुबह सीएम धामी वहां पर पहुंचे और दर्शन किए, पूजा अर्चना की, और क्योंकि आज 10वीं पुण्यतिथि है, केदारनाथ धाम में जो आपदा आई थी, जो विपदा आई थी साल 2013 में, उसको लेकर भी वहां जो मारे गए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है, जो भी निर्माण कार्य वहां पर चल रहे हैं। निश्चित तौर पे ऋतु, जो 2013 की विनाशकारी आपदा केदारनाथ धाम में आई थी, उसकी 10वीं पुण्यतिथि है और आज एक दशक का समय पूरा हो गया है केदारनाथ आपदा को। और इसी को देखते हुए आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे थे। सुबह 7:15 बजे के करीबन वो केदारनाथ धाम में पहुंचे और उन्होंने पहले भगवान केदारनाथ के दर्शन किए, वहां पे पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक किया। और उसके बाद उन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत जो वहां पे मास्टर प्लान का कार्य चल रहा है, उसका स्थलीय निरीक्षण किया, क्योंकि बहुत सारे अभी प्रथम चरण का काम वहां पे खत्म हो गया और द्वितीय और तृतीय चरण के कार्य वहां पे गतिमान है। तो उन्होंने द्वितीय और तृतीय चरण के काम जो वहां पे चल रहे हैं उनका स्थलीय निरीक्षण किया और रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को दिशा निर्देश दिए कि वो समय रहते हुए इन कार्यों को पूरा करें, ताकि जो यहाँ पे जो कार्य हो रहे हैं उनका लाभ देश दुनिया से जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनको इसका लाभ मिल सके। खास तौर पे क्योंकि 2013 की आपदा की आज 10 साल पूरे हो गए हैं और उसी को देखते हुए, क्योंकि केदारनाथ एक ऐसा धाम है जहाँ पूरी देश दुनिया की निगाहें केदारनाथ धाम पे टिकी रहती है। और खास तौर पे जब वो प्रलयकारी आपदा आई थी तो उस वक्त
ये माना जा रहा था कि करीबन 15 से 20 वर्ष बाद भी केदारनाथ धाम बिल्कुल। इस आपदा से उभर नहीं पाएगा। लेकिन हुँ, जिस तरीके से वहाँ पे राज्य और केंद्र सरकारों की दृढ़ इच्छा शक्ति रही कि उन्होंने केदारपुरी को बेहतर तरीके से सजाया और सँवारा है, और यही कारण है कि आज केदारपुरी में जो आपदा के जख्म थे, आपदा के घाव थे, वो हुँ, कहीं कहीं न कहीं नज़र कम आ रहे हैं। वहाँ पे पूरा केदारपुरी का स्वरूप बदल दिया, क्योंकि उस आपदा हुँ, ने केदारनाथ का भूगोल बदल के रख दिया था। बिल्कुल, बिल्कुल। चारों तरफ विध्वंस कर दिया था, हुँ, जिससे वहाँ के जो ऐतिहासिक धरोहरें थी, वो वहाँ पे विध्वंस की भेंट चढ़ गई थी, हुँ, और उसके साथ ही वहाँ का हुँ। जो अवसंरचना थी, वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गई थी। केवल बिल्कुल केदारनाथ कुलदीप, और का अगर मंदिर उस एक ऐसा आपदा की था। बात करें तो आज भी कहीं ना कहीं लोग उस पल को सोच के और उन तस्वीरों को देखकर सिहर उठते हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है, क्या इतनी बड़ी आपदा से जो समय आई थी, सरकारें तैयार नहीं थी, प्रशासन उस वक्त तैयार नहीं था, लेकिन आज के वक्त की बात करें कि ऐसा अगर मौसम बिगड़ता है तो आज की सरकारें और प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देखिए ऋतु, क्योंकि आपदा की 2 चीज़ें हैं, क्योंकि एक तो जो उस वक़्त 2013 की आपदा आई थी, उसके पर्यावरणीय पहलू अलग थे। हम्म, पर्यावरण के दृष्टिकोण से वो बहुत अ, खतरनाक वो आपदा थी, और उस समय जो उस आपदा के बाद अध्ययन हुए थे कि इस आपदा के बाद ख़ास तौर पे जो हमारा आपदा प्रबंधन सिस्टम है, वो हम्म, कैसे मज़बूत किया जाए। तो उस लिहाज से सरकारों ने इस दिशा में काम किए हैं। आज मौसम विभाग पल-पल केदारनाथ में जैसे ही वहाँ पे बर्फबारी का मौसम होता है, बारिश का हम्म, मौसम होता है, तो इसकी पहले ही पूर्व सूचना दे देता है कि वहाँ पे किस तरह से कब तक कितनी बर्फबारी रहेगी, कितनी बारिश हम्म, रहेगी। हम्म, मौसम का पूर्वानुमान वहाँ पे रहता है। इसके अलावा जब मौसम विभाग पूर्व में चेतावनी देता है, तो फिर उसके लिए आपदा प्रबंधन सिस्टम और प्रशासनिक बॉडी जो वहाँ पे तैनात की जाती जी, है, वो अलर्ट रहती है। इस लिहाज से देखें तो केदारनाथ आपदा से काफ़ी महत्वपूर्ण ये काम हुआ है, क्योंकि हम्म, केदारनाथ आपदा से पूर्व भी मौसम विभाग चेतावनी देता था, लेकिन उस बिल्कुल, वक़्त मौसम विभाग की चेतावनियों को हम्म, नज़रअंदाज कर दिया जाता था, हम्म, और हम्म, कम उस पे ध्यान दिया जाता था। लेकिन हम्म, आपदा के बाद मौसम विभाग की जितनी भी चेतावनी होती है, उनको जी, गंभीरता से लिया जाता है, और उस पे एक्शन भी लिया जाता है। और जो आपदा प्रबंधन की बिल्कुल, टीमें हैं, जिला प्रशासन की टीमें बिल्कुल, हैं, यानी कि कहें कि एसडीआरएफ की पहले टीमें के हैं। मुकाबले अब अगर देखा जाए जो अलर्टनेस है मौसम को लेकर वो वहां पर प्रशासन शासन पर कहीं ना कहीं देखी गई है। लेकिन अभी अगर हम वहां पे पुनर्निर्माण की बात करें कुलदीप, तो कितना काम अभी भी कहीं ना कहीं बचा हुआ है और वो कब तक पूरा होगा? देखिए ऋतु, केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य 3 चरणों में किए जाने थे, जिसमें प्रथम चरण के काम पूरे हो गए हैं। खासतौर पे जब 2013 की आपदा के बाद 2000 उस वक्त तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस सरकार हम्म, के हरीश रावत जी के कार्यकाल में हम्म, वहाँ पे जो सबसे पहले प्राथमिक रूप से वहाँ पे जो MI-17 हेलीपैड और वीआईपी हेलीपैड का निर्माण किया गया था। उसके हम्म, अलावा जो पैदल रास्ता था भीमबली से मंदाकिनी के दूसरे छोर पे जो रास्ता बनाया गया था, मुख्य रास्ता, उन हम्म, रास्तों का काम पूरा हुआ है प्रथम चरण में। और उसके अलावा आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का निर्माण कार्य हम्म, किया गया था। उसके बाद 2014 में जो मास्टर प्लान के तहत नरेंद्र मोदी ने जो काम वहाँ पे किए हैं, हम्म, उसमें मंदाकिनी सरस्वती नदी के किनारे घाटों का निर्माण कार्य हो, चाहे हम्म, सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्य हो, ये हम्म, तमाम कार्य केदारनाथ धाम में किए गए। उसके अलावा आस्था पथ का निर्माण वहाँ पे किया गया है। सरस्वती और मंदाकिनी दोनों हम्म, नदियों के हम्म, किनारे आस्था पथ का निर्माण वहाँ पे किया गया है। जो बिल्कुल, केदारनाथ मंदिर प्रांगण है, उसके मंदिर का प्रांगण का काफ़ी बड़ा प्रांगण, क्योंकि पहले काफ़ी छोटा प्रांगण वहाँ पे हुआ करता हम्म, था, लेकिन हम्म, हम्म, मास्टर प्लान के तहत बहुत काफ़ी बड़ा और भव्य प्रांगण उसको बिल्कुल, बनाया गया है। बिल्कुल, उसके अलावा तृतीय चरण में जो उच्च पुरोहितों के भवन हैं, हम्म, उन भवनों का हम्म, पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। उसमें से 100 हम्म, भवन बनके तैयार हो गई है, करीबन 200 भवन गतिमान हैं। ये तमाम कार्य केदारनाथ बिल्कुल, धाम में यानी कि चल रहे कह हैं, सकते हैं और कि उम्मीद की जानी चाहिए कि वक्त जरूर 2024 यहाँ तक पर ये लग पूरे रहा है लेकिन व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से दुरुस्त यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए, धन्यवाद आपका कुलदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।